सात समंदर पार दक्षिण अफ्रीका में जब कोरोना के नए स्ट्रेन यानी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में पता चला तो लोगों ने यह कहा कि ओमिक्रॉन तो आया लेकिन कितनी तबाही लेकर के आया है। फिर उसके बाद लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि कितने मुल्क तक आखिरकार इस स्ट्रेन की वजह से संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन है। लगभग 48 घंटे से पहले 4 मुल्क के बारे में पता चला था कि 4 देशों में ओमिक्रॉन फैला हुआ है। फिर उसके बाद पता यह चला कि 8 और 48 घंटे के अंदर 12 मुल्कों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पता चल गया है। लेकिन क्या यह वेरिएंट भारत में है? क्या भारत के अलग अलग राज्यों में भी यह वेरिएंट पहुंच तो नहीं गया है? वृंदावन से डराने वाली खबर कौन सी आई है? महाराष्ट्र के ठाणे के वृद्धाश्रम से बिल्कुल दहशत पैदा करने वाली खबर कौन सी आई है? एक ही बात मैं कहूंगा, जब भी कोरोना का मैं कोई शो करता हूं, एक ही विनती होती है कि आपको यह याद रखना है कि कोरोना अभी भी हमारे और आपके बीच में है। कोरोना गया नहीं है। आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नमस्ते, मैं राशिद। पहली तस्वीर, 12 देश में अब तक ओमिक्रॉन फैल चुका है। खतरे में कितनी जान है, वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश में है। ओमिक्रॉन पर सरकार यानी भारत सरकार सावधान है। भारत कितना तैयार है, अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहरूपिया है। ये 32 म्यूटेशन में अपना रूप बदलता है, इसलिए खतरनाक है। वैक्सीन भी अभी तक कारगर है या फिर नहीं, इस बारे में न डॉक्टर और वैज्ञानिक कुछ नहीं कह पा रहे। ओमिक्रॉन से आखिरकार शहर शहर कितने परेशान हैं, यह भी हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे। हिंदुस्तान ने लेकिन ठान लिया है कि ओमिक्रॉन आया तो हराना है, लेकिन इसके लिए संकल्प बिन विकल्प हमें रहना होगा। कोरोना के कमबैक पर भारत से बड़ी खबर क्या है और यूपी के वृंदावन से कोरोना पर चौंकाने वाली रिपोर्ट क्या आई है? महाराष्ट्र के ठाणे की रिपोर्ट क्या है, बताएंगे दिखाएंगे। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, 12 देशों में फैला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। फ्रांस में मिले ओमिक्रॉन के 8 संदिग्ध केस। कनाडा में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिलने की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा अमेरिका की अफ्रीकी देशों से ट्रैवल बैन करने की तैयारी पूरी है। नीदरलैंड में भी 13 लोगों में ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट मिला है, यानी 12 मुल्क, और इन मुल्कों में नीदरलैंड, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज, हर जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला हुआ है। ओमिक्रॉन पर बिग ब्रेकिंग क्या है और क्यों यह कहा जा रहा है कि कोरोना लौट आया है? आप देखें, दक्षिण अफ्रीका से लौटा है भारत में शख्स, और यह शख्स लौटा है महाराष्ट्र में। ठाणे में सनसनी है क्योंकि महाराष्ट्र के ठाणे यह शख्स पहुंचा, कोविड पॉजिटिव पाया गया, इसे आइसोलेशन में भेजा गया है। लेकिन ओमिक्रॉन पर पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं जो शख्स साउथ अफ्रीका से दिल्ली होते हुए महाराष्ट्र के ठाणे पहुंचा है, कहीं ये ओमिक्रॉन संक्रमित तो नहीं है। फिर महाराष्ट्र के ठाणे में एक वृद्धाश्रम में 62 संक्रमित मिले हैं। ठाणे में एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, 1.5 साल की बच्ची भी संक्रमित है। एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के वृंदावन में 3 विदेशी संक्रमित हैं। पिछले 8 दिन से यूपी के वृंदावन में ये लोग रहे हैं। 44 लोगों के संपर्क में आए हैं। पूरा कुल मिला जुला करके 12 देशों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। लेकिन ओमिक्रॉन पर भारत की खबर हमने आपको दिखा दी। ओमिक्रॉन पर वर्ल्ड ब्रेकिंग क्या है, अब आप ये भी देखें। कनाडा में 2 केस सामने आए हैं। अमेरिका में ट्रैवल बैन की तैयारी कर ली गई है। यूके, श्रीलंका में ट्रैवल बैन की तैयारी है। कनाडा में 2 केस आए हैं। नीदरलैंड्स में 13 केस सामने आए हैं। बोत्सवाना में 4 इन्फेक्टेड हैं। हांगकांग में 2 केस हैं। इजराइल में भी 1 संक्रमित है। इसके अलावा बेल्जियम में 1 केस है। जर्मनी में 2 केस है। यानी पूरी दुनिया में 12 अलग अलग मुल्कों का अपडेट मैं आपको दे रहा था। लेकिन इस बीच भारत से बड़ी खबर, भारत में ओमिक्रॉन पर नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स को बतानी होगी अब ट्रैवल हिस्ट्री। एट रिस्क देशों से आने वालों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। एट रिस्क लिस्ट में शामिल किए गए हैं 12 देश। ब्रिटेन, इजराइल, साउथ अफ्रीका एट रिस्क लिस्ट में हैं। ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना भी एट रिस्क लिस्ट में भारत के शामिल किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी के कुशीनगर से आप सुन रहे थे, जहां पर यूपी के सीएम का यह कहना था कि हर गरीब तबके को शासन और प्रशासन के साथ जोड़े जाने का काम यूपी में योगी सरकार कर रही है। और कुशीनगर से विपक्ष पर वार करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। वापस से अपने प्रोग्राम पर लौटते हैं, आपको हम दिखाते हैं ओमिक्रॉन पर पूरा भारत किस तरह से सतर्क है और भारत के लिए क्या अलर्ट जारी किए गए हैं। राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है कि अलर्ट पर रहें। रिस्की देश के यात्रियों से सावधान रहने के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया है, यात्रियों का टेस्ट जरूरी है। जो भी यात्री अगर रिस्की देशों से आए हैं, क्वारंटीन जरूरी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई के साथ में पालन करें, यह भी निर्देश जारी किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन और इसके अलावा
कंटेनमेंट जोन को सर्विलांस पर रखा जाना चाहिए। वैक्सीनेशन पर जोर है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इन सभी के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, आधारभूत संरचना तैयार होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं। हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग लगातार की जाए। वेरिएंट में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, अगर वैज्ञानिक बताते हैं, अगर डॉक्टर किसी भी तरह का इंडिकेशन देते हैं, तो फिर इन सभी को लेकर के राज्य सरकार को तैयार रहने को कहा गया है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कितनी सघन चेकिंग चल रही है। अगर कोई दक्षिण अफ्रीका से आया है, ब्राजील से आया है, इजराइल से आया है, बोत्सवाना से आया है, नीदरलैंड से अगर कोई आया है, तो इनकी चेकिंग किस तरह से चल रही है, कैसे एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है, एयरपोर्ट कितने अलर्ट पर हैं, खासतौर से दिल्ली एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन को लेकर फिर से रिवाइज गाइडलाइन सरकार ने रिलीज की है। रविवार यानी देर शाम को रविवार को गाइडलाइन अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए जारी करते हुए ये कहा कि जो भी पैसेंजर्स बाहर विदेशों से आ रहे हैं उनका पहले तो कोविड टेस्ट होना बहुत जरूरी है और 14 दिनों की उनको अपनी ट्रेवल हिस्ट्री पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ 72 घंटों के अंदर जो RT-PCR की रिपोर्ट है नेगेटिव अगर होती है या पॉजिटिव वो भी जानकारी अपलोड करनी होगी। जो भी पैसेंजर की अगर रिपोर्ट निगेटिव होती है उनको भी 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना होगा, अपने घर में रहना होगा और 8वें दिन फिर से उनका RT-PCR टेस्ट होगा। फिर कहीं जाकर उनको राहत मिलेगी तमाम जगहों पर जाने की। लेकिन अगर जो आदमी पॉजिटिव पाया जाता है यानी ओमिक्रॉन को लेकर उनकी जीनोम कर टेस्टिंग लैब में भेजी जाएगी और तब तक के लिए फिलहाल उसे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। पूरी तरह से क्वारंटाइन करने के बाद से उसका इलाज किया जाएगा। यानी पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए यहाँ पे सरकार नई गाइडलाइन के जरिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को लेकर एहतियात बरत रही है, क्योंकि विदेशों में लगातार ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोविड का उसके आने से फिर से एक बार डर और भय का माहौल पैदा हो चला है। आगे बढ़ते आपको ये दिखाते हैं कि गुजरात और बिहार के स्वास्थ्य मंत्रियों ने क्या राय रखी है और कैसे अलग अलग राज्यों की जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है। अस्पताल को लेकर के क्या जानकारी है, हेल्थ सेंटर्स को लेकर के क्या जानकारी है, वेंटिलेटर्स किस तरह से तैयार किए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को तक कैसी कितनी प्रिपरेशंस है राज्य सरकारों की। देश के 2 बड़े राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स को सुने। लेकिन उसके बाद में जो गुजरात सरकार ने जो समय मिला उस समय में जो केसेस और जो व्यवस्था वो दूसरी लहर में थी उससे भी 2.5 गुना व्यवस्था अभी बढ़ा दी है। ऑक्सीजन की बात हो, ऑक्सीजन बेडेड की बात हो, ICU की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, अभी ये तीसरी भी आवे, चौथी भी आ जावे कि 5वीं भी आवे, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कही जा रही है और ये इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये पिछले जो वेरिएंट 4 हैं उनसे भी ज़्यादा इसके दुष्परिणाम होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर हम लोगों को जो हमारे ICMR के गाइडलाइन हैं, WHO के गाइडलाइन हैं, उन गाइडलाइनों को फॉलो करना चाहिए और फिर से प्रधानमंत्री जी को एक बार पूरे देश को इसके लिए जो है लड़ने के लिए ताकीद करना चाहिए। देश के 2 बड़े राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, लेकिन नया कोरोना कितना खतरनाक है, क्यों ये कहा जा रहा है कि डेल्टा से 500% ज्यादा इन्फेक्शियस यानी ज्यादा संक्रामक है। अब आप ये देखें, क्या है ना, एक ओमिक्रॉन से अगर कोई संक्रमित है, एक पेशेंट ओमिक्रॉन से, तो ये अगले 35 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इतना ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन। फर्ज कीजिए हमने एक कंपैरेटिव स्टडी तैयार की है कि HIV से अगर कोई संक्रमित है ये 3 को संक्रमित कर सकता है, कोरोना के अल्फा वेरिएंट का 1 संक्रमित 5 को संक्रमित कर सकता है, डेल्टा का कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का 1 संक्रमित अगले 7 में इन्फेक्शन डाल सकता है, अगर कोई चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड है अगले 10 को संक्रमित कर सकता है, अगर किसी को खसरा हुआ है तो अगले 18 को संक्रमित कर सकता है। लेकिन जो ओमिक्रॉन है, अगर कोई एक शख्स संक्रमित है अगले 35 लोगों में संक्रमण 24 घंटे के अंदर यह पहुंचा सकता है। लाख इम्यूनिटी किसी की भी अगर मजबूत है तो भी। लेकिन फेफड़े पर चूंकि सीधा अटैक होता है, फेफड़े की मजबूती आखिरकार आप कैसे पता करें, अब हम ये दिखाते हैं। चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT जिसे कहते हैं, लंग्स का नंबर टेस्ट, डिफ्यूजन स्टडी, लंग्स बैरियर टेस्ट,
ट्यूबरक्लोसिस की जांच कराई जाए, मॉन्टूक्स टेस्ट इसे कहते हैं जो प्राइमरी लेवल पर होता है, सीटी स्कैन कराया जाए, वॉक टेस्ट जो 6 मिनट का वॉक टेस्ट होता है, खासतौर से बच्चों में होता है, ये वॉक टेस्ट, इन सभी के जरिए फेफड़े कितने मजबूत हैं या कमजोर हैं ये आप जान सकेंगे। लेकिन खतरे में किन किन के लंग्स हैं अब आप ये देखें। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, वो रिकवर कर गया है तो खतरे में आप हैं। लंग्स इम्यूनिटी कम है तो भी आप रिस्की जोन में हैं। निमोनिया का खतरा ऐसे में बढ़ा हुआ है अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता है तो। वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, सांस लेने की नली में एलर्जी, दमा की समस्या, सांस की नली में जकड़न, सांस फूलना, फेफड़े कमजोर हो जाना, ये सब कुछ ओमिक्रॉन वेरिएंट कर रहा है। लेकिन एमपी से बहुत बड़ी खबर आई है, बिग ब्रेकिंग, यानी हिंदुस्तान के दिल से। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जबरदस्त दहशत फैल गई है। बोत्सवाना से एक विदेशी महिला जबलपुर आई और यह महिला लापता बताई जा रही है। फ्लाइट के सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। महिला की खबर देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। एमपी में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में दहशत है। बोत्सवाना से मध्य प्रदेश के जबलपुर आई विदेशी महिला, इस विदेशी महिला का पता नहीं चल पा रहा, लापता है। फ्लाइट के सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा, आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। महिला की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लेकिन जानते हैं इस बार का कोरोना अलग क्यों कहा जा रहा है? अगर आप चूक गए तो 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड के अंदर आपको कोरोना हो सकता है। अभी तक के जो वेरिएंट थे आप देखें ग्राफिकल इनपुट के जरिए, अभी तक के जितने भी वेरिएंट थे इनमें अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, डेल्टा, डेल्टा प्लस अगर संक्रमित होते हैं तो फिर 10 मिनट में ही अगला कोई संक्रमित हो सकता है। लेकिन अगर कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होता है तो सीधे तौर पर फेफड़े के साथ में आंत पर अटैक होगा, पाचन तंत्र पर अटैक होगा और तो और महज 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में ओमिक्रॉन अटैक कर देगा किसी दूसरे को। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप मास्क जरूर लगाएं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करें, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हाई रिस्क वाले सावधान रहें क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है। अब इस हाई रिस्क जोन में कौन कौन आते हैं आप ये भी देख लें। जिन किसी मरीज ने अगर ट्रांसप्लांट कराया है, अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर डायबिटीज के मरीज हैं, अगर दिल की बीमारी है, लीवर, अस्थमा, लंग्स पेशेंट, कमजोर इम्यूनिटी है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। लेकिन ओमिक्रॉन पर वार करने के लिए भारत कितना तैयार है? बड़े मंत्रियों की भी आप सुने, यूपी के डायरेक्टर जनरल हेल्थ, उन्हें भी आप सुने। पूरा ध्यान है टेस्टिंग को लेकर भी और गाइडलाइन को लेकर भी। हम पूरी तरह से सजग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है उसको रोका जाएगा और जो भी जरूरी एहतियातन जो जरूरी इंतजाम है वो इंतजाम। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। थोड़ा एक कंसर्न इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का है। अभी तो कोई स्पष्ट गाइडलाइन केंद्र सरकार से नहीं आई है, लेकिन फिर भी हमने जो डिस्कशन किया है, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आ रहा है उससे कहा जाएगा इररिस्पेक्टिव को वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, वो अपने घर पे रहे और अपने लक्षण देखता रहे और हम लोग उससे कम्युनिकेट करते रहेंगे। यदि कोई लक्षण होता है तो तुरंत उसको क्वारंटीन किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। कोरोना के कनेक्शन तो हैं, इन्फेक्शन कितना होता है ये भी हमने आपको बताया, मौत की दर क्या है ये भी हमने आपको दिखाया। लेकिन कोरोना से भारत में क्या आप ये जानते हैं पिछले लगभग 1.25 साल में गरीबी कितनी ज्यादा बढ़ गई है? हमारे हाथ एक रिपोर्ट लगी, ये प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। कोरोना के चलते 2020 में भारत में 7.5 करोड़ गरीब बढ़ गए हैं। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा गरीब भारत में ही बढ़े हैं। दुनिया भर में मध्यम वर्गीय कम हुए हैं, गरीब बढ़ गए हैं। कोरोना की वजह से रोज 150 रुपए कमाने वाले को गरीब की कैटेगरी में रख करके कैपिंग की गई है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट में 750 से 1,500 रुपए कमाने वाले मध्यम वर्गीय कैटेगरी में रखे गए हैं और भारत में मध्यम वर्गीय लोगों की तादाद में लगभग 3.25 करोड़ की गिरावट आ गई है। भारत में गरीब से मध्यम वर्ग बनने में लगता है 7 पीढ़ी का समय, लेकिन अब ये कई पीढ़ियों का समय लग रहा है कोरोना आ जाने के बाद। इस बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र से आई है बिग ब्रेकिंग। ठाणे से कोरोना को लेकर सनसनी पैदा कर देने वाली खबर है। ठाणे के मातोश्री वृद्धाश्रम में कोरोना विस्फोट हो गया है। 7 कर्मचारियों समेत
67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे सभी संक्रमित लोग। इस वक्त की बड़ी खबर, ठाणे के वृद्धाश्रम में कोरोना विस्फोट की वजह से सनसनी फैल गई है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है कि इन लोगों के संपर्क में आखिरकार कितने लोग आए थे। लेकिन आप जानते हैं वायरस के 120 चेहरे भारत में सामने आए हैं अभी तक। देश में कोरोना के 120 से ज्यादा म्यूटेशन का पता चला है। 14 म्यूटेशन की पड़ताल में अभी भी वैज्ञानिक जुटे हैं। 72% सैंपल में B1617.2 डेल्टा वेरिएंट मिला। 8% सैंपल में B1617.1 कापा वेरिएंट मिला। दोनों ही वेरिएंट B1617 वेरिएंट से निकले हैं। 1 से 3 और अब 3 से अलग अलग म्यूटेशन होने लगा है। 5% सैंपल में B1 और B117 अल्फा वेरिएंट भी मिला है, यानी 120 रूप कुल मिला जुला के सामने आए हैं। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, एक बार आप सुने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आखिरकार क्यों कहा। मान करके चलें, दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मरीज नहीं है, लेकिन सच ये भी हो सकता है कि ओमिक्रॉन का कोई मरीज हमारे और आपके बीच में रहे। सिसोदिया इशारा क्या कर रहे हैं, सुनिए, अंदाजा लगाइए। नहीं, मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अननेसेसरी मिंगल अप होने से बचें और थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक भी व्यक्ति नए वेरिएंट का दिल्ली में आया तो उसको फैलते हुए देर नहीं लगेगी। तो मान के चलें कि कोई आ गया है, ईश्वर करे अभी नहीं आया हो, पर मान के चलें कि आ गया है, हो सकता है कुछ लोगों में फैला हुआ हो। दिल्ली के डिप्टी सीएम यही कहना चाहते हैं कि आप लापरवाह जरा भी न रहें। ये ना सोचें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो दक्षिण अफ्रीका से आया है, जो 500% ज्यादा जिसका इन्फेक्शन रेट है डेल्टा के भी मुकाबले, वही डेल्टा जिसकी वजह से अप्रैल और मई 2021 में तबाही मची थी, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन है। और इसीलिए हम आप अगर चाहेंगे तो फिर खुद भी बचेंगे, अपनों को भी बचाएंगे। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।